अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज मैं आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 201 का प्रैक्टिकल जो क्विज़ है वो करवाऊंगा। बड़ा आसान क्विज़ था आपका, बिल्कुल इजी क्विज़ था। और अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत क्लासेस ली हुई हैं तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा क्विज़ हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पे मैंने CS 201 के डिटेल्ड लेक्चर बनाए हुए तमाम तर प्रैक्टिकल्स के साथ, तो आप लोग प्लीज़ वो जाके ज़रूर सुनिएगा जिस बंदे ने नहीं सुने हुए। देखिए जी, पहला क्वेश्चन आपका, अब बाइनरी ऑपरेटर, जो बाइनरी ऑपरेटर है उसके कितने और जो है वो ऑपरेंड्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है। अगर आपने लेक्चर्स लिए हुए हैं तो दिस मीन्स कि इसके टू ऑपरेंड्स जो है वो होते हैं। ऑपरेंड्स हम किसको कहते हैं? ऑपरेंड्स का मतलब होता है जो ए होता है ना, जिस तरह ए है और बी है, इसको हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास अगर ये साइन होगा दरमियान में प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवीजन या मोड, इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। तो दिस मीन्स कि मेरे पास बाइनरी के अंदर टू ऑपरेंड्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए जी, वो क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेपिटेशन स्ट्रक्चर। रेपिटेशन जो है वो स्ट्रक्चर क्या होगा? मैंने ना आप लोगों के लिए इसके हैंडआउट्स से स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है वो आपको लेक्चर्स के बारे में बताया जा सके, कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है और कौन से लेक्चर्स जो है वो MCQs के हवाले से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए जी, जो आपके पास ऐसी कौन सी एग्जांपल है जो कि रिपीट करता है स्ट्रक्चर को? रिपीट से मुराद ये होता है कि मैंने अगर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एक नाम है, मैंने अगर इस नाम को 10 दफ़ा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है तो क्या मैं 10 लाइंस का कोड अपने प्रोग्राम में लिखूंगा? ऐसा नहीं होगा। मैं वहाँ पर वाइल लूप लगाऊंगा। वाइल लूप जो है ये रिपीट करती है मेरे स्ट्रक्चर को। या तो वाइल लूप है या डू वाइल लूप है या फॉर लूप है। अब देखिए, ऑप्शन में आपके पास इफ एल्स था जो कि ऑप्शन गलत था, इफ था ये भी ऑप्शन गलत है, वाइल लूप है, दिस मीन्स कि वाइल लूप मेरे पास जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। चौथा आपके पास जो है वो COND है, ये कोई वर्ड नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड द वाइल। वाइल लूप जो है ये रेपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है। अगर आपके पेपर में या अगर आपके क्विज में वाइल आता है ऑप्शन, डू वाइल आता है या फॉर लूप आता है, अगर ये तीनों आएंगी तो ऑल जो है वो ऑप्शन होगा। वैसे आपका जो पेपर या क्वेश्चन होता है वो इसी तरह होता है कि मैंने जो आपको आपके साथ जो क्वेश्चन शेयर किया है यही क्वेश्चन एज इट इज आपके साथ रिपीट होता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड द वाइल स्ट्रक्चर या वाइल लूप। ये देखिए, ये इसका प्रूव है, मैंने आपको बताया था। वाइल जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास प्रूव है। जो वाइल स्ट्रक्चर है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर जो है वो वाइल लूप स्ट्रक्चर है। ओके जी, मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। अच्छा, ये भी एक थोड़ा सा जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं जनाब? तो लॉजिकल ऑपरेटर जो है अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स एंड का ऑपरेटर होता है और का ऑपरेटर होता है। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ना, जिसमें ये वाला एंड का है, ठीक है, इसको हम एंड का कहते हैं। और ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इसको हम और कहते हैं। अगर ये अकेली लाइन भी होगी ना तो ये इसका मतलब ही और है, लेकिन हम जो कंपाइलर है उसके अंदर डबल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम और के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी एंड और का जो मेरे पास साइन होता है वो लॉजिकल ऑपरेटर का साइन होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट्स। ये देखिए जी, ये इसका जो है वो प्रूव है कि कंडीशन यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट के अंदर एंड और जो और का साइन होगा वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाता है, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसको अपने माइंड में रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके MCQs में जो है वो MCQs के मिड टर्म के MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके आगे, इन C and C++ विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर रियल नंबर्स। आपको पता है रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉइंट्स भी आ जाते हैं, डेसिमल जो है वो हमारे पास नोटेशंस आ जाती हैं। तो जब भी हम डेसिमल नोटेशन लिखते हैं अपनी डेव C++ में या डेव C में तो हम फ्लोट डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर है वो पॉइंट की फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। जो चार डेटा टाइप होती है, चार का मतलब होता है करेक्टर। अब जारी बात है, नंबर्स कह रहा है तो वो चार तो नहीं हो सकता ना। फिर बुलियन अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, नॉट नंबर्स। बुलियन नंबर्स होते हैं वो 0101, वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन था ना मेरे पास वो इंट था। इंट मतलब होता है इंटीजर, यानी कि मेरे पास पॉइंट वाला नंबर नहीं है। तो फ्लोट का मतलब आप लोगों को मैंने बताया कि इसका मतलब होता है कि मेरे पास पॉइंट में नंबर है। तो जो पॉइंट में नंबर होगा, या आपने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात याद रखनी है कि जो पॉइंट में नंबर होता है वो मेरे पास फ्लोट डेटा टाइप जो है वो कहलाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट देखते हैं इसको। तो ये देखिए, फ्लोट डेटा टाइप में लिखा हुआ है टू स्टोर रियल नंबर फ्लोट डेटा टाइप इज यूज। अगर आपने रियल नंबर्स को इस्तेमाल करना है तो फ्लोट डेटा टाइप को हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है। द फ्लोट डेटा टाइप यूज 4 बाइट्स, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपके एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्लोट डेटा टाइप है ना वो हमारे पास जो है वो 4 बाइट्स को स्टोर करती है। आगे उसका प्रोग्राम आपको दिखा रहा है, और ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। रियल नंबर स्टैंड फॉर दोबारा से कि हमारे पास पॉइंट के अंदर जो है वैल्यूज़ कंसीडर की जाती हैं। आगे जहाँ विच डेटा टाइप विल टेक लेजर स्पेस इन मेमोरी, ऐसी कौन सी डेटा टाइप है जो कि लेस स्पेस जो है वो मेमोरी में लेती है। तो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आई थिंक सो दिस इज़ कैरेक्टर, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो 4 ही इसका आएगा। मैंने गूगल पे सर्च की थी, हैंडआउट्स में मुझे ये नहीं मिला, लेकिन गूगल के मुताबिक जो होगा आई थिंक इसका जो है वो 4 होगा। अगर आप लोग में से किसी बंदे को ये ठीक लगता है तो आप मुझे प्लीज़ लिखते हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे ठीक है सर। और अगर ये ठीक नहीं है तो आप लोग काइंडली कमेंट्स में मेंशन कर देंगे सर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 4 नहीं है। इसके ऑप्शन देख लें, शॉर्ट है, इंट है, फ्लोट है और 4 है, ठीक है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक जो है ये 4 ही होगा, फ्लोट इंट या जो है वो शॉर्ट नहीं हो सकता। बहरहाल अगर आप लोगों को किसी को मिलता है तो काइंडली प्रूफ के साथ मुझे बता दें, अगर नहीं मिलता तो आप लोगों ने फिर एज इट इज़ इसी को लगा लेना, ये ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। ओके जी, आपने यहाँ पे आउटपुट बताना है फॉलोइंग कोड का। यहाँ पे देखिए आई जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब वाइल कंडीशन लगा रहे हैं हम, और वाइल के साथ हम यहाँ पे कह रहे हैं इफ़ अगर जो आई है उसका मोड लिया जाए 2 के साथ और वो 0 के बराबर है, तब आपने सी और करवाना जी आई को। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोड हम कैसे लेते हैं, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका। देखिए मोड का मतलब होता है कि आपने रिमाइंडर जो बचा ना उसको आपने लेना है। जिस तरह 2 है ना, 2 को 10 के साथ मैं डिवाइड करूँगा तो 2 5 आर 10। अब मेरे पास यहाँ पे क्या बच गया, मेरे पास यहाँ पे 0 बच गया। तो दिस मीन्स के 2 यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 2 मोड 10 जो है वो बराबर होगा 0 के। तो ये बेसिक मेरे पास कॉन्सेप्ट है इसका। इसके मुताबिक मेरे पास सिर्फ 2 का टेबल प्रिंट होगा हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड 2 4 6 8। यहाँ पर 10 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास 10 जो है वो लेसर है अमाउंट मेरी। जिस तरह देखिए आई जो यहाँ पे कह रहा है कि लेस देन 10 नॉट आई इज इक्वल टू, अगर ये इसने लेस देन और इक्वल टू का साइन अगर जो है लगाया था फिर 10 आना था, अदरवाइज यहाँ पे 10 नहीं आएगा। तो 2 4 6 8 जो होगा इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उसके आगे भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज। जो हम कोडिंग लिखते हैं अपने प्रोग्राम की वो ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में। उसको कौन करता है, उसको कंपाइलर करता है। कंपाइलर ही हम कहते हैं ना हम अपना प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं। दिस मीन्स कि वी हैव टू कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या वी हैव टू कन्वर्ट द ओवर कोडिंग इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर से मुराद ये होती है कि वो हमारे इंग्लिश टाइप लैंग्वेज को C++ में जाके या किसी भी लैंग्वेज में जाके कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, यानी 0101 की फॉर्म में। आगे ऑप्शन देखिए लिंकर है और लोडर है। लिंकर और लोडर का काम होता है कि जो आपने मेमोरी के जो आपने चीज़ें लिखी है ना उसको किसी भी डिवाइस के साथ लिंक करवाना लिंकर का काम है। और अगर आपने मेमोरी में से जगह को स्पेस को लेना है तो दिस मीन्स कि वो लोडर का काम है। तो कंपाइलर जो होगा वो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर कोड जो है वो मैंने प्रूफ भी आपको दिखा दिया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं इन C++ के अंदर यूजिंग इफ स्टेटमेंट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन देन वी हैव टू इनक्लोज ऑल स्टेटमेंट्स। वो कह रहे हैं कि अगर C++ कोड के अंदर आपने क्या करना है, अगर आपने एग्जीक्यूट करवाना है एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को तो आपको तमाम तर स्टेटमेंट को इनक्लोज करना पड़ेगा। किन ब्रैकेट्स के अंदर जनाब, इन ब्रैकेट्स के अंदर, जिसको हम मिडल ब्रैकेट्स भी कहते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको इसका जवाब दिखा रहा हूँ। जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट वो यहाँ पर ये वाला आएगा, हम इसको मिडल ब्रैकेट्स कहते हैं। अगर आपने मिडल ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो डेटा स्टोर किया है तो आपकी एक ही स्टेटमेंट में तमाम स्टेटमेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा या प्रिंट कर लिया जाएगा। ये देखें, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट, अगर आप एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, देन वी हैव टू ऑल इनक्लोज ऑल दी स्टेटमेंट इन ब्रैकेट करली ब्रैकेट्स, ठीक है। हम इसको करली ब्रैकेट्स कहते हैं, मिडल ब्रैकेट्स कहते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है और यही आपसे वो पूछ रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं C++ के अंदर, द स्टेटमेंट इफ x इक्वल टू 3 विल रिजल्ट इनटू, तो जो स्टेटमेंट है x इक्वल टू 3 उसका क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखें कहीं पर भी हमने जो है वो कॉलन का इस्तेमाल किया था, सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया था, लेकिन कहीं पर भी हमने कोमा का इस्तेमाल नहीं किया था। तो दिस मीन्स कि मेरे पास सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर से मुराद होती है कि मेरे पास जो है वो ग्रामेटिकल मसला है, यानी ग्रामर। ये जो आप जिस तरह मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं जो का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जिस तरह ये मेरा है, दिस मीन्स कि ये मेरा है। आपको पता लग गया जी ये सर का है,
तो इसका मतलब ये होता है कि ये मैंने आपके साथ ग्रामर इस्तेमाल किया। अब ये जो कोलन है ये ग्रामेटिकल मसला है, तो जो भी मेरे पास ग्रामेटिकल मसला होता है या ग्रामेटिकल एरर होता है उसको हम सिंटैक्स एरर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंटैक्स एरर इज द राइट ऑप्शन हियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इन सी प्लस प्लस द अलजबरा एक्सप्रेशन बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a कैन बी रिटन एज। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड के पॉइंट ऑफ व्यू से जनाब। देखिए हम इसको तोड़ के लिखेंगे, जिस तरह ये बी स्केयर है ना, तो b मल्टीप्लाई बाई बी यहाँ पे तोड़ा, फिर माइनस 4ac यानी 4 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c, और ये आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये भी ब्रैकेट्स में है, ये भी ब्रैकेट में है और ये भी ब्रैकेट में है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2a, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना 2a के साथ, तो इसका मतलब है कि डिवाइड 2 मल्टीप्लाई बाई a, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट होगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा बिल्कुल एज इट इज़ यही है, लेकिन मेरे पास ब्रैकेट्स नहीं है, और आपको पता है ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, चूँकि हमने खुद से कोडिंग नहीं देनी, जो हमें यूज़र प्रोवाइड कर रहा है हमारा कंप्यूटर उसी चीज़ को कन्वर्ट करेगा। आगे भी देखें ब्रैकेट्स मेरे पास इस्तेमाल हुई है, और तीसरे वाले में मेरे पास b मल्टीप्लाई बाई b में ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं, बाकी जो है उसमें ब्रैकेट है। तो ये मेरे पास जो पहला ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो ठीक होगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वो ठीक होगा। तो ये आपका क्विज था, होपफुली जी आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। और मेरे अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।